अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह रब्बे करीम ने रोज़े हम पर फ़र्ज़ कर दिए। अल्लाह ने खुद इरशाद फरमाया, ऐ ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसा तुमसे पहली उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम परहेज़गार हो जाओ, मुत्तकीब हो जाओ, क्या तुम जहन्नम की आग से बच सको। अब रोज़े जो हैं वो हमारा दूसरा यानी तीसरा रुकन है अमली। तौहीद है, तौहीद के बाद नमाज है और नमाज के बाद रोज़े हैं। तो जिसके पास भी अल्लाह रब्बे करीम ने कहा है, ईमान वालों, रमज़ान का मुबारक महीना वो महीना है जिसमें हमने कुरान उतारा, जो तुम में से महीना पाए उसके रोज़े रखें। तो उम्दन इसके रोज़े नहीं छोड़े जा सकते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस्लाम की 3 बुनियादें हैं, जिसने उनमें से किसी एक का भी इनकार किया उसे कत्ल करना जायज़ है। कलमा शहादत, फ़र्ज़ नमाज और रमज़ान के रोज़े, कि इन तीनों में से एक का भी इनकार जो करे उसका कत्ल जायज़ हो जाता है, गोया वो दायरा इस्लाम से निकल जाता है, क्योंकि मोमिन की जान की हुर्मत है। इसी तरह अबू हुरैरा और अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से एक मरफू रिवायत आती है कि अगर किसी ने रमज़ान में किसी उज़र और मर्ज़ के बगैर एक दिन का रोज़ा भी छोड़ दिया तो सारी उम्र के रोज़े उसका बदला नहीं बन सकते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि एक दफ़ा मैं सोया हुआ था तो ख्वाब में 2 आदमी मेरे पास आए जो मुझे एक पहाड़ पर चढ़ा ले गए, और मैंने कहा कि इस पहाड़ पर चढ़ना मेरे लिए मुश्किल है। तो उन्होंने कहा कि हम आपकी मदद करते हैं, इसे आसान कर देते हैं। मैं उस पर चढ़ा, यहाँ तक कि चोटी पर पहुँच गया। वहाँ मैंने बड़ी सख्त किस्म की आवाज़ें सुनी, यानी चीखने चिल्लाने की। तो मैंने पूछा, ये कैसी आवाज़ें हैं? उन्होंने कहा, ये जहन्नमियों की चीखो पुकार है। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ से आगे ले जाया गया। आपने मुख्तलिफ मनाजर देखे, जिसमें से एक ये था कि कुछ लोग उल्टे लटकाए गए थे और उनके मुँह चीरे जा रहे थे और उनसे खून बह रहा था। अल्लाह की हम पनाह तलब करते हैं इस अज़ाब से। तो जब सवाल किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि लोग कौन हैं, तो उन्होंने कहा, ये वो लोग हैं जो अफ्तार से पहले अफ्तार कर लेते थे, यानी रोज़े को ख़राब कर देते थे, छुप कर खा पी लेना या कोई भी ऐसी हरकत करना। तो ये रोज़ा खोरों का अंजाम है। इसी तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा मिंबर पर चढ़े तो आपने 3 सीढ़ियाँ थी, तीनों पर पाँव रखते हुए आमीन कहा। तो सहाबा ने जब बात में सवाल किया कि आपने क्यों कहा, तो आपने उसके 3 वजूहात बताई। तो एक आपने कहा कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे पास आए, उन्होंने कहा, जिस शख्स की ज़िंदगी में रमज़ान आए और वो इस महीने में अपनी बख्शिश ना करवा सके तो वो आग में दाखिल हुआ और अल्लाह ताला उसे अपनी रहमत से मायूस कर देगा। आप आमीन कहिए। तो मैंने कहा आमीन। इसी तरह अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु की रिवायत है, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़े जहन्नम की आग से बचने के लिए ढाल हैं और मजबूत कला हैं। एक और रिवायत हज़रत जाबिर से आती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़े ऐसे ढाल हैं जिनके ज़रिए आदमी जहन्नम की आग से बच सकता है। तो जिसके रोज़े नहीं हैं, जो रोज़े नहीं रखता, तो उसकी कौन सी ढाल होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान से पहले फरमाया, ये महीना जो तुम पर आया है ये बड़ी कदर व मंजिलत वाला महीना है। जो इस महीने में भी नेकी से महरूम रहा वो हर भलाई से ही महरूम रहा। हज़रत अबू उमामा बाहली से रिवायत है कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, वो कहते हैं, मैंने पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे किसी नेक अमल का हुक्म दीजिए। आपने फरमाया, रोज़े रखा करो, क्योंकि इनके बराबर कोई चीज़ नहीं। मैंने दोबारा कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे किसी अमल का हुक्म दीजिए। आपने कहा, रोज़े रखा करो, इसके बराबर कोई चीज़ नहीं। मैंने फिर कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कोई हुक्म दीजिए अमल करने का। आपने कहा, रोज़े रखा करो, उसकी मिसल कोई चीज़ नहीं। तो देखिए कैसी इसकी फजीलत और अहमियत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद रमज़ान के रोज़े कसरत से रखते थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवानों को कहा कि नौजवानों की जमात, तुम में से जिसे इस्तात हो निकाह कर ले, और जो निकाह की इस्तात ना रखता हो, यानी ना कर सकता हो, माली हैसियत ना हो, कोई और मसला हो, तो उसको चाहिए कि रोज़े कसरत से रखे, इसलिए कि रोज़ा ढाल है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान हमारे खून में गर्दिश करता है, तो इसे भूख और प्यास के ज़रिए रोको, यानी कि रोज़े कसरत से रखो। तो नफ्स को तरबियत देने के लिए, उसकी तहजीब के लिए रोज़ा बेहतरीन चीज़ है। अपने आप को काबू में रखने के लिए, तदाल में रखने के लिए रोज़ा बेहतरीन चीज़ है। तो रोज़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी महीने के कमरी तारीख के दरमियानी रोज़े रखा करते थे, अयाम बैस के। उसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर और जुमेरात का रोज़ा रखा करते थे।
تو آپ نے کہا کہ پیر کا روزہ میں اس لیے رکھتا ہوں کہ اسی دن میں پیدا ہوا، اسی دن مجھے نبوت ملی، تو میں شکر گزاری کے طور پر رکھتا ہوں۔ اور جمعرات کے اس لیے رکھتا ہوں کہ اللہ کے حضور نامہ عمل پیش ہوتے ہیں ہفتہ بھر کے، تو میں چاہتا ہوں کہ میرا اعمال نامہ اس حالت میں اللہ کے حضور جائے کہ میں حالت روزہ سے ہوں۔ تو آپ بھی روزے رکھیے، روزوں میں برکت ہے، اور اللہ رب کریم روزے دار کو جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ روزے دار کے منہ کی بو اللہ رب کریم کو مشک سے زیادہ پسند ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔